आज श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम स्कंद का 12वां अध्याय। इसमें ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ दोनों आश्रमों के नियम के बारे में बताया जाएगा। तो नारद जी कहते हैं कि धर्मराज, गुरुकुल में निवास करने वाला ब्रह्मचारी अपनी इंद्रियों को वश में रखकर दास के समान अपने को छोटा माने। धर्मदास जी को बताते हैं नारद जी कि गुरुकुल में रहने वाले जितने भी शिष्य के रूप में रह रहे हैं वो अपनी इंद्रियों को वश में करें और एक दास के रूप में मानेंगे, ऐसी उनकी आदत हो जानी चाहिए। उसके बाद में सायंकाल और प्रातःकाल गुरु, अग्नि, सूर्य और श्रेष्ठ देवताओं की उपासना करें और मौन होकर एकाग्रता से गायत्री का जप करता हुआ दोनों समय की संध्या करे। अब सायंकाल और सुबह दोनों तरफ अपने बिल्कुल मौन होकर के और सूर्य, अग्नि, गुरु और श्रेष्ठ देवताओं की और उपासना करे और एकाग्रचित होकर के गायत्री का पाठ करे। गायत्री का जप है, गायत्री पाठ है, उसका मंत्र, उसका जप करे। उसके बाद गुरुजी तथा बुलावे, गुरुजी जब बुलावे तभी पूर्णतया अनुशासन में रहकर उनसे वेदों का स्वाध्याय करें। पाठ के प्रारंभ और अंत में उनके चरणों में सिर टेक कर प्रणाम करें। अभी जब गुरुजी उनको बुलाए शिष्य को तो बिल्कुल नम्रता के साथ में और एक अनुशासन के हिसाब से और वेदों के स्वाध्याय करे, उनके सामने जाकर के और वेदों का स्वाध्याय करे। और पाठ के आरंभ और अंत में जब पाठ शुरू करे तब और अंत में गुरुजी के चरण स्पर्श करे और उनको प्रणाम करे, सिर टेक करके प्रणाम करे। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार मेखला, मृगचर्म, वस्त्र, जटा, दंड, कंठमंडलू, यज्ञोपवीत तथा हाथों में कुश धारण करे। शास्त्र की जो अंदर जो नियम बताए हैं उनके अनुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार, और वो हाथ में कमंडल रखे, दंड रखे, जटा रखे, बाल रखे और वस्त्र और मृगचर्म, मृग की, हिरण की चमड़े का जो पहनना है पहनावा वो पहने और यज्ञोपवीत होकर के हाथ में कुश रखे। कुश एक आपने देखा होगा, एक छोटा सा पौधा होता है घास टाइप, उसको बोलते हैं कुश, वो हाथ में रखे। और सायंकाल और प्रातःकाल भिक्षा मांग कर लावे और उसे गुरुजी को समर्पित करे। सुबह शाम दोनों टाइम भिक्षा मांग के लाए और गुरुजी को समर्पित करे। ये ब्रह्मचर्य के जो गुण हैं वो बता रहे हैं अभी। और वे आज्ञा दे तब भोजन करें और यदि कभी आज्ञा न दे तो उपवास कर ले। वो भिक्षा मांग करके लाए सुबह शाम और उसके बाद में गुरुजी अगर खाने के लिए बोले तो खाए, नहीं तो उपवास कर ले, भूखे रहें, खाए नहीं कुछ भी। अपने शील की रक्षा करें, अपने अंदर गर्मी नहीं लाए, शीलपना है उसकी रक्षा करें खुद। और थोड़ा खाएं, अपने कामों को निपुणता के साथ करें। श्रद्धा रखें और इंद्रियों को अपने वश में रखें। श्रद्धा, गुरु के प्रति श्रद्धा रखें और इंद्रियों को अपने वश में रखें। स्त्री और स्त्रियों के वश में रहने वालों के साथ जितनी आवश्यकता हो उतना ही व्यवहार करें। जो स्त्री और उसके साथ में रहने वाले आदमी, उनके साथ में ज़रूरत हो उतना ही व्यवहार करें, बाकी उनके अंदर नहीं घुसें। जो गृहस्थ नहीं है और ब्रह्मचर्य का व्रत लिए हुए हैं उसे स्त्रियों की चर्चा से ही अलग रहना चाहिए। जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं और गृहस्थ जो, उनको क्या करना चाहिए कि गृहस्थ के अंदर नहीं जाना चाहिए, स्त्रियों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए उसको, और उनकी कोई चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, स्त्रियों की कोई चर्चा भी नहीं करे। और इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, ये प्रयत्न पूर्वक साधन करने वालों के मन को भी शुद्ध करके खींच लेती है। इंद्रियां हैं वो इतनी बलवान है कि अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन भी कर रहे हो तो भी वो आपको उस तरफ खींच ले जाएगी, इसलिए बहुत ध्यान से रहना है। युवक, ब्रह्मचारी युवती गुरु पत्नियों से बाल सुलझवाना, शरीर मलवाना, स्नान करवाना, उपटन लगवाना इत्यादि कार्य न करावे। जो युवक ब्रह्मचारी है वो युवती से या गुरु की पत्नियों से अपने बाल नहीं सुलझवाए, शरीर को नहीं मसलवाएं और स्नान नहीं करवाएं।
और उपटन लगवाना ये कुछ भी नहीं करवाए। स्त्रियां आग के समान है और पुरुष घी के घड़े के समान। एकांत में तो अपनी कन्या के साथ भी न रहना चाहिए, एकांत में तो अपनी खुद की बेटी है उसके साथ में भी नहीं रहना चाहिए। जब वह एकांत में न हो तब भी आवश्यकता के अनुसार ही उसके पास रहना चाहिए। जब तक ये जीव आत्म साक्षात्कार के द्वारा इन देह और इंद्रियों को प्रतीति मात्र निश्चय करके स्वतंत्र नहीं हो जाता, तब तक मैं पुरुष हूँ और यह स्त्री है, यह द्वैत नहीं मिटता। और तब तक यह भी निश्चय है कि ऐसे पुरुष यदि स्त्री के संसर्ग में रहेंगे तो उनमें भोग बुद्धि हो ही जाएगी। जब तक आदमी बिल्कुल तैयार नहीं होता है तब तक स्त्री से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, और अगर वो भोग बुद्धि नहीं भी रखे तो भी उनकी भोग बुद्धि बन जाती है अगर साथ में रहने से, देखने से, बातें करने से। इसलिए जो ब्रह्मचर्य है उसको इन चीज़ों से सबसे दूर रहना चाहिए। ये सब शील रक्षा की गुण गृहस्थ के लिए और सन्यासी के लिए भी विहित है। गृहस्थ के लिए गुरुकुल में रहकर गुरु की सेवा शुश्रूषा वैकल्पिक है, क्योंकि ऋतुगमन के कारण उसे वहाँ से अलग भी होना पड़ता है। जो गृहस्थी आदमी है उसको एक विकल्प है, मतलब वैकल्पिक है मतलब रह भी सकते हो, नहीं भी रह सकते हो। थोड़े दिन गुरु के पास रहो, जब जरूरत पड़े तो चले जाओ। तो जितने दिन रहो उतने दिन तो सही रहो कम से कम। जो ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करे उन्हें चाहिए कि वे सूरमा या तेल न लगावे। उनको काजल और तेल सिर में वो भी नहीं लगाना चाहिए जब तक वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। उपटन न मिले, स्त्रियों को स्त्रियों के चित्र न बनावे, मांस और मद से कोई संबंध न रखे, फूलों के हार, इत्र, फुलेल, चंदन और आभूषणों का त्याग कर दें। ये चीज़ सारी उनको त्यागनी है। इस प्रकार गुरुकुल में निवास करके द्विजाति को अपनी शक्ति और आवश्यकता के अनुसार वेद, उनके अंग, शिक्षा, कल्प आदि और उपनिषदों का अध्ययन तथा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। गुरुकुल में जितने दिन रहते हैं उतने दिन, और अपने साथियों को दूसरी जाति के हैं उनसे जो आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनसे वो चीज़ें सीखनी चाहिए। उनको उपनिषदों का ज्ञान करना चाहिए, वेदों का ज्ञान करना चाहिए, उनका अध्ययन करना चाहिए, उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। फिर यदि सामर्थ्य हो तो गुरु को मुँह मांगी दक्षिणा देनी चाहिए। अगर आप समर्थ है, आप देने के समर्थ हैं, तो जो गुरु मांगे वो उनको दक्षिणा भी देनी चाहिए। इसके बाद उनकी आज्ञा से गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा संन्यास आश्रम में प्रवेश करे या आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उसी आश्रम में रहे। जब आपको समय ब्रह्मचर्य का पूरा हो जाता है उसके बाद में आप दूसरे जो आश्रम हैं उनमें गृहस्थ में जा सकते हैं, वानप्रस्थ में जा सकते हैं, संन्यास में जा सकते हैं। अगर आप पूरा जिंदगी भर ब्रह्मचर्य में रहना चाहते हो तो आप उसी आश्रम में रह सकते हो। यद्यपि भगवान स्वरूपतः सर्वत्र एक रस स्थित हैं, अतएव उनका कहीं भी प्रवेश करना या निकलना नहीं हो सकता। फिर भी अग्नि, गुरु, आत्मा और समस्त प्राणियों में अपने आश्रित जीवों के साथ के विशेष रूप से विराजमान है, इसलिए उन पर सदा दृष्टि जमी रहनी चाहिए। भगवान है, परमात्मा है, वो सब जगह है। उनको आप कहीं भी रहो, वहीं पे आप कैसी भी स्थिति में रहो, लेकिन उनके चरणों में, उनके ध्यान में आपकी कमी नहीं आनी चाहिए। आप उनके ऊपर आश्रित रहना चाहिए, दृष्टि आपकी उधर ही रहनी चाहिए। इस प्रकार आचरण करने वाला ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी अथवा गृहस्थ विज्ञान संपन्न होकर पर ब्रह्म तत्व का अनुभव प्राप्त कर लेना चाहिए। और आप किसी भी आश्रम में रहो, वानप्रस्थ में रहो, गृहस्थ में रहो, सन्यास में रहो, अगर आप विज्ञान संपन्न है तो होकर के उसके बाद में पर ब्रह्म तत्व का ज्ञान हासिल करने का, अनुभव करने का, प्राप्त करने का कोशिश करते रहना चाहिए। अब मैं ऋषियों के मतानुसार वानप्रस्थ आश्रम के नियम बतलाता हूँ। अभी वानप्रस्थ आश्रम के नियम बताएंगे। ऋषियों ने जो बताया उसके अनुसार इनका आचरण करने से वानप्रस्थ आश्रम को अनायासी ऋषियों के लोक
महलोक की प्राप्ति हो जाती है। मतलब वानप्रस्थ आश्रम में अगर इनका आचरण करने से वानप्रस्थ आश्रम को अनायासी ऋषियों के मालोक की प्राप्ति होती है। मतलब जो इस वानप्रस्थ आश्रम में जो रहता है वो एक ऋषि के मुताबिक बन जाता है, या वैसी ही उनकी आदत हो जाती है। वानप्रस्थ आश्रम को जोती हुई भूमि में उत्पन्न होने वाला चावल, गेहूं आदि अन्न नहीं खाने चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम में जो रहता है उनको जो जमीन में जोता हुआ जो फल है उसको कच्चे को नहीं खाना चाहिए। बिना जोते पैदा हुआ अन्न भी यदि असमय में पका हो तो उसे भी नहीं खाना चाहिए। बिना जोते हुए फल कौन सा होता है? जैसे जो ज़मीन के अंदर कंद मूल फल जो होते हैं उनके लिए बोला है। वो भी अगर कच्चा है तो खा लो, पका हुआ है उसको भी नहीं खाना चाहिए। आग से पकाया हुआ या कच्चा अन्न भी न खाए, केवल सूर्य के ताप से पके हुए कंद मूल फल आदि का ही सेवन करें। जो सूर्य के ताप से जो पकते हैं कंद मूल उनको ही खाए, बाकी और अन्न वगैरह बिल्कुल वानप्रस्थ में बिल्कुल मना है। जंगलों में अपने आप पैदा हुए धान्यों से नित्य नैमित्तिक चरु और पुरोडास का हवन करें। जब नए नए अन्न फल फूल आदि मिलने लगे तब पहले के इकट्ठे किए हुए अन्न का परित्याग कर दें। अगर आपने इकट्ठा कर रखा है आगे का खाना और अगर आपको वन में जंगल में कहीं मिल जाए तो पहले वाले अन्न को इकट्ठा करे हुए को छोड़ देना चाहिए और जो ताज़ा आपको मिल रहा है उसको खाना चाहिए। अग्निहोत्र के अग्नि की रक्षा के लिए ही घर, पूर्ण कुटी अथवा पहाड़ की गुफा का आश्रय ले। अपने शरीर की अग्नि के लिए या अग्निहोत्री की रक्षा के लिए आप कोई मकान बना के ना रहें। अगर कोई पहाड़ में गुफा मिल जाए या कोई जंगल में कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे आपको मेहनत करे बिना ही मिल जाए, ऐसी जगह पे पहाड़ की ओट में अथवा गुफा में रहना चाहिए। स्वयं शीत, वायु, अग्नि, वर्षा और घाम का सहन करें। आपका जो शरीर है उसको आप ऐसा बना लें कि गर्मी में आप सहन कर सको, ठंड में ठंड को सहन कर सको, और वायु कितनी भी तेज चले वहाँ पे उसमें भी आप रह सको, ऐसा अपने शरीर को बना लीजिए। अग्नि, वर्षा, सिर पर जटा धारण करे और केश, रोम, नख एवं दाढ़ी मूछ न कटवाए तथा मैल को भी शरीर से अलग न करें। इसमें बाल रखना, नाखून रखना, रूह के ऊपर जो बाल आते हैं उनको भी नहीं काटना चाहिए। यहाँ तक कि आपके शरीर के ऊपर जो मैल जम रहा है उसको भी नहीं उतारना चाहिए। कमंडलू, मृगचर्म, दंड, वल्कल वस्त्र और अग्निहोत्र की सामग्रियों को अपने पास रखें। अपने पास में एक तो मृग की चाम का जो वस्त्र बना हुआ है वो साथ में रखो, कमंडल साथ रखो, और दंड वल्का वस्त्र है वो आप अपने साथ रखो, और अग्निहोत्र की सामग्रियाँ जो भी खाने पीने का सामान है वो सारा हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। और विचारवान पुरुषों को चाहिए कि 12, 8, 4, 2 या 1 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का पालन करें, जितनी जिसकी शक्ति है। अगर वो 1 महीना कर सकता है, 1 वर्ष तक कर सकता है तो 1 वर्ष करे, 2 वर्ष कर सकता है 2 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष और 12 वर्ष, जितने वो सामर्थ्य है उस वानप्रस्थ में रहने के जिसकी हिम्मत है उतना उसका पालन करें। 1 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष और 12 वर्ष। ध्यान रहे कि कहीं अधिक तपस्या का क्लेश सहन करने से बुद्धि बिगड़ ना जाए। ये भी ध्यान रखना है कि आप जो ये तपस्या कर रहे हो, इस तपस्या को अगर आपका शरीर सहन नहीं कर रहा है, इससे अगर आपके मानसिकता में बिगाड़ आ रहा है तो वहीं पे छोड़ देना चाहिए। ये पक्का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी बुद्धि है वो बिगड़ ना जाए। वानप्रस्थी पुरुष जब रोग अथवा बुढ़ापे के कारण अपने कर्म पूरे न कर सके और वेदांत विचार करने की भी सामर्थ्य न रहे तब उन्हें अनशन आदि व्रत करने चाहिए। अगर वानप्रस्थ के नियमों का पालन किसी बीमारी के कारण या बुढ़ापे के कारण ना हो सके तो फिर आपको अनशन मतलब अनाज छोड़ करके और व्रत कर लेना चाहिए।
अनशन के पूर्व ही वह अपने आह्वानीय आदि अग्नियों को अपनी आत्मा में लीन कर ले। आप जब छोड़ते हो उससे पहले जो आपकी आत्मा है उसके अंदर आपकी पूरी गर्मी की गर्मी उसके अंदर अग्नि होती है उसको, और आप अपने मन के अंदर अग्नियों को और भर लेना चाहिए, बाहर नहीं निकले, आत्मा के अंदर ही, बाहर किसी को नज़र नहीं आए या बाहर किसी को महसूस ना हो। मैंपन और मेरेपन का त्याग करके शरीर को उसके कारण भूत तत्वों में यथा योग्य भली भांति लीन करें। आज का अध्याय यहीं पे समाप्त होता है, बाकी कल देखेंगे।